हाँ हाँ। अरे भाई तुमसे मैंने कहा है कि तुम कागजात बनवाओ किसी भी तरीके से। हाँ 1 नंबर हो, 2 नंबर या 3 नंबर आप है। अरे पैसे तो लगेंगे ना भाई, लगने दो। भाईजान को भी तो पता चले कि 3 फाइलें बनने के बाद जायदाद की वैल्यू क्या रह जाती है। हाँ हाँ ड्यूटी पर हूँ मैं। अरे फारिग ही समझो। हाँ तो बात करो। भाई तुम कुछ काम भी करोगे या फोन पे लगे रहोगे? एक मिनट होल्ड करना। ये तुम्हें नजर नहीं आ रहा है? हाँ क्या तकलीफ है? देख रहे हो फोन पे बात कर रहा हूं मैं। यार हम इतनी देर से खड़े हैं और तुम्हारी जुगतबाजी खत्म ही नहीं हो रही है। हाँ तो 1 मिनट सब्र कर लोगे, कोई मसला नहीं हो जाएगा। इधर हम लोग लाइन में खड़े गर्मी में सड़ रहे हैं और तुमको 1 मिनट। तो 10 मिनट खड़े रहो, पहाड़ नहीं टूट जाएगा आप पर। पहाड़ नहीं टूट जाएगा आप पर। अरे कुछ नहीं यार, एक सनकी है ऐसे ही। हाँ तू अपनी बात कर। यार आज क्या चल रहा है बड़े साहब अंदर? कि लाइन आगे क्यों नहीं बढ़ रही? यार तुम खामोश नहीं रह सकते? क्या हो गया बड़े साहब, आप क्यों बिगड़ रहे हैं? मैंने तो ऐसे ही पूछा है। ऐसे ही पूछा था यार। ये तुम पीक का स्प्रे कहीं जाकर थूक दो ना तो मेरे हाथ में बहुत अच्छा है यार। आपके कहने से जाकर थूक दूं? वाह भाई वाह। अरे अभी तो मैंने मुंह में रखा है, अभी इसको घुमाऊंगा, जरा मजे लूंगा। आपके कहने से 1 सेकंड में जाकर थूक दूं? ठीक है तुम घुमाते रहो लेकिन मेरा दिमाग मत घुमाओ। तुम्हारे सारे चीटे मुझ पर आ रहे हैं यार। लगता है घर से लड़के आए आप बिल जमा कराने। यार तुम खामोश नहीं रहोगे? हद कर दी यार। हाँ नहीं। ओ भाई मैं खड़ा होकर यह जलसा करूं जब बिल जमा करोगे? तुम्हारी बातें खत्म नहीं हो रही है यार 1 मिनट सब्र करना। हाँ भाई ये परेशानी आपको क्या है? खामोश नहीं रह सकते हो? तो काम क्यों नहीं करते तुम? मैं तुम्हें बैठा फारिग नजर आ रहा हूँ, देख रहे हो फोन पे बात कर रहा हूँ, बहुत जरूरी काम है। तो ये बिल कौन जमा करेगा? अब तो मैं आपका बिल जमा नहीं करूंगा। बोलो। अरे कमाल करते हो यार। 1.5 घंटे से हम यहाँ खड़े हैं लाइन के अंदर और तुम कह रहे हो जमा नहीं करेंगे बिल? हाँ नहीं करूंगा, मैंने कह दिया ना, इस ब्रांच में अब आपका बिल जमा नहीं होने दूंगा बस। बात सुन लो, मैं ऊपर तक जाऊंगा। अरे जहां तक जाए दिल जाओ जाओ, तुम जैसे बहुत देखे, ऊपर तक जाऊंगा। जाओ दिमाग नहीं खराब करो। दूसरा भाई कान खोलकर सुन लो, मैं बिल इसी जगह जमा कराऊंगा, इसी ब्रांच में, समझे? हाँ चलो आगे चलो। अरे बड़े साहब क्या हुआ? अरे बकवास कर रहा है कंडीशन में बैठकर यार। बात कर रहा है? क्या कह रहा है? कह रहा है मैं तुम्हारा बिल जमा नहीं करूंगा। अरे लाए आप मुझे दे, आप मुझे दे। ला जाओ। अरे हटो यार। अरे भाई मैं था लाइन में यार। सलाम साहब। ये 2 बिल ऐसा करते, पूरे मोहल्ले के बिल इकट्ठा करके ले आते। अरे यार तुम लोग भी। अच्छा बात सुनो, ये सनकी खड़ा है चला गया? अरे नहीं साहब, वो तो फोन पे बात कर रहा है किसी से। ऐसे रोजाना 10 आती मेरे पास। अरे भाई आपका मुकाबला थोड़ी कर सकता है वो तो 2 मिनट बात कर रहा है, आप तो 1-1 घंटे की। क्या? ये अपना बिल लो। ले लीजिए बड़े साहब, आपका भी काम हो गया और मेरा भी हो गया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अरे बड़े साहब जाने दे, दफा करे, क्यों गुस्सा हो रहे हैं बिला वजह? यार तुम्हारी पीक ने ना सारा मेरा चेहरा रंग दिया है, तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते? अरे बड़े साहब क्या करूं, ये तो छूटता ही नहीं है ना। देखो तुम मुझे बुजुर्ग समझते हो ना, तो तुम इसे छोड़ दो, तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा बस ठीक है, अब अपना काम कीजिए, जाइए। लेते रहो मजा। खुदा हाफिज। हाँ रहीम, हाँ यार जमा हो गया यार, अल्लाह तेरा शुक्र है यार, बहुत मेहनत हुई है यार। मैं छोटी की शादी पहले कैसे कर सकती हूँ? और फिर लोगों की तो आदत है कि उन्हें मौका मिलना चाहिए बातें बनाने के लिए। अम्मी आजकल सब कुछ हो रहा है, जिसका रिश्ता पहले आता है उसकी शादी कर देते हैं। बेटा निदा तुझसे 2 साल छोटी है, तू यूं ही बैठी रहे और मैं उसकी शादी कर दूं? ना बाबा, ये मैं नहीं कर सकती। और वैसे भी मैंने निगहत को साफ साफ कह दिया है कि पहले सबा की शादी होगी और फिर निदा की। निदा को भी पढ़ने दो। अरे नहीं नहीं अम्मी, ये पढ़ाई वढ़ाई मुझसे नहीं होती, मेरी जान जाती है। मैं तो कहती हूँ जैसे कोई अच्छा रिश्ता है ना, फौरन मेरे हाथ पीले कर दे, ताकि इस पढ़ाई से तो जान छूट जाए मेरी। देखा
देखा तूने कितनी बेशर्म हो गई है ये। और तू भी कान खोल कर सुन ले, अगर इंटर में सप्ली आई ना तो तेरी शादी 2 साल और लेट करूंगी। नहीं नहीं अम्मी, मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म। और वैसे भी फर्स्ट तो मैं तब आऊंगी ना जब आप लोग मेरी कोचिंग की फीस जमा करेंगे। क्या मतलब? तुम्हारी फीस अब तक जमा नहीं हुई? नहीं ना बाजी, कहाँ हुई है। और कोचिंग वाले इस बात को लेकर ना रोज टोकते हैं। अच्छा, आने दे अपने अब्बा को, मैं आज ही तुझे पैसे दिलवाती हूँ। लो आ गए तुम्हारे अब्बा। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बड़ी देर कर दी आपने। अरे भाई शुक्र करो मैं आ गया, वरना आज मेरे हाथों से एक कत्ल पक्का था। कत्ल? अब्बू क्या हुआ है? बेटा ऐसा बदतमीज और हड हराम आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। तो आप तो बिल जमा करवाने गए थे, ये किसकी बात कर रहे हैं? हाँ वही बता रहा हूँ। अब देखो ना, अगर तुम बैंक में काम करते हो तो बिल जमा करो, गप्पे हाँकनी है तो घर जाके बैठो, खूब मारो गप्पे, कौन रोकता है तुम्हें? क्या जरूरत है आपको हर किसी से उलझने की? अच्छा इसमें मेरी गलती है? कमाल है भाई गलत को गलत ना कहूँ मैं। अच्छा अब्बू आप ये सब छोड़ें, बिल तो जमा हो गया ना? हाँ बेटा बिल जमा हो गया, लेकिन बहुत मुश्किल से। जब बिल जमा हो गया तो फिर आप इतना चिंचिनाते क्यों फिर रहे हैं? तुम्हारी अम्मा से तो बात करने से अच्छा है कि मैं अपना सर कहीं फोड़ लूं। ये यहाँ मार लें अपना सर। क्या? अम्मी आप भी ना बस हर वक्त अब्बू के पीछे पड़ी रहती हैं। अब्बू मेरी फीस। अरे ये तुमने इसको अभी तो कोचिंग की फीस नहीं दी? मेरे पास कोई कानून का खजाना नहीं है जो दोनों हाथों से लुटाते फिरूं। जो होता है वो खत्म हो जाता है, और वैसे भी 20,000 पेंशन आती है, क्या क्या करूं मैं इसमें? अच्छा ठीक है बेटा, मैं कल तक कुछ करता हूँ, ठीक है ना? अभी तो बेटा मेरे सर में दर्द हो रहा है, अगर चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। जी मैं अभी लेकर आती हूँ। बस ठीक है, मैं तेरा अंदर जा रहा हूँ, चाय ले आओ तुम बस। देख लो इस बदतमीज को कैसे हॉर्न बजा रहा है, सिग्नल बंद है और नजर नहीं आ रहा है। यार थोड़ी देर इंतजार ही कर ले यार। यार तुम अपना ब्लड प्रेशर क्यों चढ़ा रहे हो? हम भी उसी वक्त जाएंगे ना जब ये सिग्नल हरा होगा तो। यार ये अंधा है क्या? इसे नजर नहीं आ रहा है क्या? यार तुम बहरे हो जाओ, आराम से बैठ जाओ। यार कैसे आराम से बैठ जाओ यार, अजीब बात कर रहे हो तुम। उसके हॉर्न की आवाज से मेरा सर पटा जा रहा है। गुत्थम गुत्था हो जाए, ये वो लोग नहीं हैं जो बात सुन ले। अब वो नजर नहीं आ रहा है क्या? सिग्नल बंद है, बंद करो हॉर्न की आवाज। ओ भाई आराम से बैठ जा, हम लोग भी उसी वक्त जाएंगे जब ये हरा होगा। यार तुम चाहते हो मैं इन जानवरों को खुला छोड़ दूं? अबे खुले ही फिर रहे हैं यार ये सारे। यार कुछ तभी सिखाता है तो उसको सीखते नहीं ये लोग। अबे चलो चल। चले जाए, लिहाज मरोज जरा सी भी नहीं है, बदतमीज लोग। तेरी वजह से सब कुछ भुगतना पड़ता जब मैं खामोश बैठा रहा हूँ। अब बैठा रहना है। पढ़ रही हो? नहीं नहीं मजाक कर रही हूँ, खेल रही हूँ यहाँ पर, पढ़ थोड़ी रही हूँ। जितना मैं इस पढ़ाई से दूर भागती थी ना, उतना ही मेरी जान के पीछे पड़ गई। भाई जब इतना मजबूर हो तो ना पढ़ो। मैं तो पढ़ती ही नहीं। एक तो सबको पढ़ी लिखी लड़की चाहिए अपने बेटों के लिए, सच पूछो तो मुझे अपनी शादी के लिए पढ़ना पड़ रहा है। और मैंने इसलिए पढ़ा था ताकि मैं अब्बू का सहारा बनूं, नौकरी करूं, पैसे कमाऊं। तो बनो सहारा, किसने मना किया है? जाओ करो नौकरी। ये अम्मी है ना, हर वक्त मेरी शादी के पीछे जो पड़ी रहती है। तो एक काम करो ना, मेरी शादी करवा दो, मेरी तो जान भी छूट जाएगी। ये बकवास बंद करो और मेरी बात गौर से सुनो। फरमाइए। मुझे नौकरी मिल गई है। क्या? कहाँ पर? सच में? एक फैशन डिजाइनर के ऑफिस में। ये हुई ना बात, तब सीधे सीधे आधी सैलरी तो मेरे हाथ पर रख देना। वाह किस खुशी में भाई, सारी सैलरी ना अब्बू के हाथ में दूंगी मैं। जब तनख्वाह मुझे नहीं दोगी तो जाओ उन्हें बताओ ना, मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रही हूँ। कहते हैं कि दुनिया ने तरक्की कर ली, अरे भाड़ में गई ऐसी तरक्की। क्या हुआ अब्बू? अरे लोगों को देखो ना, पैदल चलने की तमीज है और ना गाड़ी चलाने की।
अब्बू छोड़िए ना लोगों को। छोड़ दिया लोगों को? अब वो है ना, क्या नाम है उनका, लियाकत साहब का बेटा फरजंद अली। अरे वही ना, वो जो मैट्रिक क्लास में। हाँ हाँ वही। उसे मैंने आज सिगरेट पीते पकड़ लिया। जब मैंने उससे कहा कि तुम्हारे बाप को बताऊंगा, तो मालूम है क्या कहने लगा? तो क्या कहा? बता दीजिए, उनको तो पहले ही पता है। तो आपको दूसरों के मामलात में पड़ने की जरूरत ही क्या है? अरे कैसे दूसरे हो गए भाई? हमारी कौम के बच्चे हैं, हमारे पाकिस्तानी बच्चे हैं, कल मुल्क की बागडोर सब इन्हीं के हाथों में आनी है। अब वो नहीं समझते तो क्या करें? अब्बू एक बात है। हाँ कहो बेटा। सबा को नौकरी मिल गई है। हैं? नौकरी? और मुझे बताया तक नहीं? हाँ, क्योंकि मैं सबसे पहले ये बात अब्बू को बताना चाहती थी। हाँ हाँ भाई, मुझे क्यों बताओगी? मैं तो दुश्मन हूँ तुम सबकी। तुम दोनों ही अपने बाप की औलाद हो। अरे अम्मी। अब ऐसा करो कि अपनी अम्मा को मनाओ, मैं जाकर मिठाई ले आता हूँ, ठीक है? शाबाश। अम्मी, अरे बात तो सुने। पेंशन का क्या हुआ? इस बजट में ऐलान हुआ था, कुछ इजाफा हुआ? पेंशन और बजट, इनके ऐलानात ही होते हैं। ये गरीबों का पेट काटकर अमीरों का पेट भरते हैं, अपना पेट भरते हैं, समझे ना? और हमारी उम्र बढ़ती जाती है, उसके साथ साथ मुसीबतें बढ़ती जाती हैं। चलो खैर, पेंशन में इजाफा हो जाएगा। अरे क्या खाक हो जाएगा यार? अगर हो भी गया तो क्या हुआ? महंगाई देख रहे हो? अरे आपको तो मकान विरसे में मिल गया, शुक्र अदा करें, नहीं तो क्या होता आपका। हाँ यार, ये बात बिल्कुल सही है। शुक्र अल्लाह ताला का कि मकान फिर से मिल गया। यार ये इतना तेज रेडियो क्यों बजाते हैं? लोग सुनते हैं, सब आपकी तरह नहीं होते हैं। अरे भाई सर में दर्द हो जाता है यार। लो बंद हो गया, सुन ली उसने तुम्हारी। हाँ ये हेलो। ओहो मोहतरमा, मैंने आपसे 2 मरतबा पहले भी कहा है कि ये रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर है। आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कमाल है यार। अरे अभी तक वही फोन, ना स्काइप ना व्हाट्सएप, कुछ भी नहीं। क्या व्हाट्सएप और क्या स्काइप? भाई ये वो फ़ोन है जिससे फ़ोन आते हैं, फ़ोन जाते हैं, मैसेज आते हैं, मैसेज जाते हैं, है ना? बस काम हो गया। अरे भाई सोशल मीडिया बड़ी चीज़ है। अबे क्या? हाँ सोशल मीडिया बड़ी चीज़ है यार। सोशल क्या है? सोशल के माने क्या है? मिलना मिलाना, एक दूसरे को दुख को समझना, ये कहाँ है सोशल? और जहाँ तक मीडिया का ताल्लुक है ना भाई, तो मीडिया के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। रख भाई रख, रख इसे जेब में। चाय तो मंगा ले भाई के बाद। हाँ भाई 2 चाय यार ले आओ। आज तो तुम मिठाई मंगा ही लो, मैं तो मिठाई खा के जाऊंगी। क्या बात है निखत, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। लगता है कोई बहुत अच्छी खबर लाई हो। अच्छी खबर सुनोगी ना तो खुश हो जाओगी। तुम्हारी सबा के लिए रिश्ता लेके आई हूँ। अच्छा वाकई, ये तो बहुत अच्छी खबर है। लड़का क्या करता है? लड़का इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है और अपना जाती घर है 10 मरले का, और सास नंदों का तो झंझट ही नहीं। उम्र क्या है उसकी? रिश्ता मैंने देखा हुआ है, तुम्हें और मंशा भाई को पसंद आएगा। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। बच्चियां नजर नहीं आ रही? सबा और निदा ब्यूटी पार्लर गई हैं। हाँ जब भी तो मैं कहूँ दिख नहीं रही कहीं। बस बहन, सबा अपनी घर की हो जाए तो आधा सीने से बोझ हल्का हो जाएगा। उतर जाएगा बोझ, तुम फिक्र मत करो। अरे लड़का और उसके वालिद जो ना तुम्हारे घर आने के लिए बोल रहे थे, बताओ कब का बोलूं उनको? मैं सबा के अब्बू से बात कर लूं, फिर आपको फोन कर दूंगी। हाँ हाँ आपस में बात कर लो, लेकिन मुझे जरा जल्दी बता देना। अच्छा ये बताओ, अब तुम मुझे चाय पिलाओगी या मैं चली जाऊं? ऐसे कैसे चली जाओगी? तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अरे अरे अरे, ये क्या किया तुमने? क्यों? क्या कर दिया मैं? पान थूकते हो जगह जगह, बीमारियां फैला रहे हो। देख नहीं रहे क्या हाल कर दिया तुमने यहाँ का? अरे बड़े मियाँ क्या हो गया? सैकड़ों लोग थूकते हैं, अगर मैंने थूक दिया तो क्या हो गया? गंदगी फैलाते तुम्हें शर्म नहीं आती है? माशाल्लाह शक्ल से तुम पढ़े लिखे नजर आते हो। अरे क्या हो क्या गया है आपको? शर्म किस बात की? और मेरा दिमाग खराब मत कीजिए, अभी अभी बॉस की डांट सुन के आ रहा हूँ मैं। ऐसा ना हो सारा गुस्सा आप पे उतार दूं मैं। जरा सा टोक क्या दिया, आप मुझे धमका रहे हैं?
गुस्सा निकाल रहे हैं मुझ पे? निकालो गुस्सा। लगता है खून की जगह पान की पीक तुम्हारी नसों में दौड़ रही है। अरे पूरे शहर में मैं ही मिला हूँ आपको। जाइए जाके सारे शहर के मुंह पे टेप चिपका दीजिए। अकेला मैं ही मिल गया हूँ आपको। बात करने की जरा सी भी तमीज नहीं है तुम्हें? नहीं है। कर लीजिए, क्या कर लेंगे आप? बड़े ढीठ हो तुम। कैसी तरबियत है तुम्हारी? ये नहीं कह सकते कि ठीक है मुझसे गलती हो गई है। अरे मैंने कोई गलती की नहीं है, सारा शहर थूकता है, मैंने भी थूक दिया। अरे मियाँ, अगर तुम थूकना बंद कर दोगे तो सारा शहर छोड़ देगा। तब्दीली सिर्फ एक आदमी से शुरू होती है। आप तो बहुत ही फारिग लगते हैं मुझे। अरे ये अपना फलसफा लेके किसी और के ऊपर जाएं और उस पर झाड़े जाके। मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है। एक तो बॉस की डांट सुनो, ऊपर से इन जैसों के फलसफे सुनो। तालीम ने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। कमाल है। सोच लो, लड़का इनकम टैक्स में। तो इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? अरे बाबा, सोचने वाली ये बात है, अगर रिश्वत लेता होगा तो क्या? तो ये कि अब्बा तो इस रिश्ते में भी 1000 कीड़े निकाल देंगे। अब कहाँ से लाएं ये पाक साफ रिश्ते? 99% लोग तो गर्दन गर्दन बुराइयों में डूबे हुए हैं। अगर अब्बा ऐसे ही करते रहे ना, मुझे तो लगता है कहीं हम घर पर ही नहीं बैठे रह जाए। जिन मास्टरों में खामी खूबी में तब्दील हो जाए ना, वो मास्टर इनेतात का शिकार हो जाते हैं। क्या कहा तुमने? इनेतात? हाँ भाई, अभी अभी किताब में पढ़ा है और मैंने फौरन रट्टा लगा लिया। वैसे एक बात तो है, न सास न नंद, खुश रहोगी। अब पता नहीं सुसर कैसे, कहीं वो ही इन दोनों की कमी पूरी ना कर दे। अच्छी बातें करती हो भाई। सफाई कर लो। हाँ भाई, कर रही हूँ। लड़के वाले आने का कह रहे थे। तो बुला लेना इतवार को। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, इंतजाम भी करना है। और वैसे भी आपने तो कोचिंग की फीस अभी तक नहीं दी। अरे तो तुम भी हाथ खींचकर खर्च किया करो ना। पता नहीं 20,000 में कितना हाथ खोलूंगी। बस चुप करो, मेरी जबान खुल जाएगी। बस यही तो बात है, ना काम ना धाम, सिर्फ तनकीद। अरे आप तो हर किसी पे उंगली उठाते रहते हैं। अब मसले का हल चाहती हैं या ये बहस करना? मुझे बस पैसे चाहिए। घर की हालत देख रहे हैं आप, कम से कम पर्दे तो बदल लूं घर के। अच्छा ठीक है, हो जाएंगे। अच्छा मैं ही कह रहा था कि हमें लड़के की माँ का नाम पूछ लेना चाहिए था। क्यों? लड़के के बाप के नाम से तसल्ली नहीं हुई आपको? तुम जब भी बोलोगी उल्टा बोलोगी। अरे इस्तिखारा में लड़के की माँ का नाम जरूरी होता है। अच्छा तो इतवार को आएंगे ना, पूछ लीजिएगा। मुझे अब नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। अरे अच्छा भाई। जी इकबाल भाई, मैं गई थी लड़की वालों की तरफ। इतवार को बुलाया उन लोगों ने अपने घर। जी मैं आ जाऊंगी आपके घर। मैंने तो इत्मीनान कर लिया है, अब आप भी मिल लें तो फिर बात आगे बढ़ाते हैं। जी मैं पहुंच जाऊंगी। अल्लाह हाफिज। अजी सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे भाई वो इकबाल का मालूम करके आता हूँ। कल वो अपने घर की सीढ़ियों से फिसल गया था। आज इतवार है, याद है ना आपको? हाँ भाई याद है। आज सभा को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, यही ना? जी भूलिएगा मत। अरे नहीं भाई, मैं इंशाल्लाह 5 बजे से पहले आ जाऊंगा। अच्छा तो ऐसा करिएगा कि वापसी में ना थोड़ी सी निम्को और कोल्ड ड्रिंक याद से लेते हुए आइएगा। क्या? अरे वो परसों जो निम्को लाया था वो कहाँ गई? अब्बू वो तो निदा और मैंने खा लिया। अच्छा अब ऐसा करो, तुम दोनों मिलकर मुझे खा जाओ। अरे अब्बू आप फिक्र मत करें, ये काम तो हम करके ही जाएंगे। देख लिया कैसे जुबान चल रही है। ठीक ही तो कह रही है। दोनों की रुखसती में इतने पैसे लग जाएंगे कि मैं तो ये सोचती हूँ कि कहीं उधार की नौबत ना आ जाए। अम्मी अल्लाह ना करे कभी ऐसी कोई परेशानी आए, और अगर ऐसी नौबत आए भी तो मैं अब्बू को अकेला नहीं छोड़ूंगी। और मैं भी। अच्छा मैं आता हूँ फिर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाजी
आप तो अंदर जाकर बैठिए मेहमानों के पास। कैसे जाकर बैठूं? मेहमान आकर बैठे हुए और अब्बू का कुछ नहीं पता है। तो आप लोगों ने उन्हें जाने क्यों दिया था? मुझे पहले ही पता था वैसा करेंगे। अरे बेटा, अब्बू को फोन किया? हाँ, लेकिन वो उठा नहीं रहे। या अल्लाह खैर, इतनी देर हो गई है, फोन भी नहीं उठा रहे। मेरा तो दिल घबरा रहा है। अरे अम्मी, आप परेशान मत हो। अब्बू का तो पता है ना आपको, वो बस आते ही होंगे। आप जाकर बैठिए जब तक मेहमानों के पास। एक बार और मिलाओ मेरे सामने। हाँ। बेल जा रही है। हेलो हेलो अब्बू। हाँ बेटा, मैं घर के नजदीक हूँ, बस पहुँचने वाला हूँ। अब्बू, मेहमान आकर बैठे हुए हैं। बस बेटा 20-25 मिनट में पहुँच रहा हूँ, तो फोन रखो, बस पहुँचने वाला हूँ। ठीक है? ओके, शाबाश। हाँ ठीक है, पहुँच रहे हैं अब्बू। शुक्र है। चलिए चलिए अंदर चलो। बस बहन, तैमूर की वालदा के इंतकाल के बाद मैंने इसे माँ और बाप बनकर पाला है। माशाल्लाह से बहुत सुलझा हुआ, बड़ा प्यारा बेटा है आपका। और सबसे बड़ी बात ये कि सरकारी मुलाजिम है। लड़कों में यही तो गुण होते हैं। ये मंशा भाई साहब कब तक आएंगे? बस आने ही वाले होंगे। वैसे भाई साहब, मुलाजमत का तो मेरी बेटी को भी बहुत शौक है, मगर आप तो जानते हैं कि आजकल सरकारी मुलाजमतों पे तो काल पड़ा हुआ है। जब तक रिश्वत या सिफारिश ना हो तो जॉब ही नहीं मिलती। अरे नहीं नहीं बहन, ऐसी भी कोई बात नहीं है। आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगी। तैमूर की मुलाजमत मेरिट पर हुई है, ना कोई सिफारिश और ना रिश्वत दी गई है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ये तो बहुत बड़ा मौजज़ा है। ये है सबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। अच्छा बहन, देखिए अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये वालेकुम छोटी अस्सलाम। बेटी है। माशाल्लाह। अरे भाई साहब, हर माँ बाप के दिल में कुछ ना कुछ अरमान होते हैं। अब ये कैसे हो सकता है कि हम खाली हाथ अपनी बेटी को रुखसत कर दें? हाँ, कहे तो आप ठीक रही हैं। अच्छा, बेटी की तालीम का तो मैंने सुन लिया। अब ये बताएं, आगे कुछ करने का इरादा तो नहीं है उसका? सबा के लिए एक बहुत अच्छी जगह से जॉब की ऑफर आई है और सबा इसरार भी बहुत कर रही है। भाई हमने तो इनकार नहीं किया, अब आगे उसकी मर्जी। गुड। बेटा देखो, शायद तुम्हारे अब्बू आए बाहर, जाओ देखो। इकबाल भाई, सबा जिस घर जाएगी ना, उस घर की तो किस्मत बदल जाएगी। बड़ी गुणों वाली बच्ची है, तालीम में सबसे आगे, खाना पकाने में एक्सपर्ट, और खूबसूरती तो आपने देख ही ली है। अब्बू, कहाँ रह गए थे आप? अरे बेटा, कुर्बान की तबीयत एकदम खराब हो गई थी, उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। मेहमान आ गए? जी, वो तो कब से आए हुए हैं। आप जाइए, अपने कमरे में कपड़े तैयार हैं, जाइए चेंज कर लें। बस। अच्छा जी, अजीब इत्तेफाक है। अस्सलाम वालेकुम, माफ कीजिएगा मुझे आने में। ये इकबाल साहब हैं और ये इनके साहबजादे तैमूर। तारुफ की कोई जरूरत नहीं है, मैं इन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। आप जानते हैं, मगर आपने तो कभी जिक्र ही नहीं किया। जिक्र मैंने किया था, लेकिन उस वक्त मैं इनके इसमें गिरामी नहीं जानता था। यह है वो साहब जो ड्यूटी वक्त में फोन पर बातें करते रहते हैं और लोगों को काट खाने के लिए दौड़ते हैं। कामचोर। ये आप कामचोर किसे कह रहे हैं? आपको। लगता है आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तुम खामोश रहो। तुम जैसा बेटा ही होना चाहिए इनका, जो सारे शहर में थूकता रहता है, जिसने शहर की हर दीवार और हर कोना रंग दिया है। सबा के रिश्ते के सिलसिले में आए हैं, आप कुछ तो ख्याल करें। ये बेईस लोग हैं और कुछ नहीं है। माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। अंकल, अब आप ज्यादती कर रहे हैं। ज्यादती कर रहा हूं मैं? अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूं ताकि तुम उस पर भी थूको। ये आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? मैं इस किस्म की ही बातें करता हूं। पसंद नहीं है, तशरीफ ले जा सकते हैं। चलो बेटा,
अब यहाँ 1 मिनट नहीं रुकना है मुझे। जा सकते हो। अरे अरे भाई साहब, आप बैठे तो सही। नहीं बहन जी, अब मुझे मजीद अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं था। चलो बेटा। मुझे तो लगता है कि आपको अपनी बेटियों की शादी नहीं करनी। मुझे भी यही लगता है। कौन कौन है भाई? आ रही हूँ, सब्र तो ले लें। अरे निघत, तुम हद कर दी मंशा भाई ने। इस तरह कोई मेहमानों को बाहर निकालता है घर से? आओ ना, अंदर तो आओ, बैठो। लाइट भी नहीं है, क्या करूं, परेशान हूं मैं तो। बैठो, बैठ के बात करते हैं। अब तुम ही बताओ, क्या कर सकती हूँ? मैं तो खुद तंग आ गई हूँ इनसे। किस किस से लड़ेंगे? सारी दुनिया को तब्दील नहीं कर सकते, अब बस कर दें। ये बताओ मैं क्या करूं? इकबाल भाई से सामना करना मुश्किल कर दिया है मंशा भाई ने, और रिश्ते का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे तो लड़का बहुत अच्छा लगा था, पर क्या कर सकते हैं, मंशा भाई को तो पसंद नहीं आया ना। अब क्या करें? करना क्या है, अब कोई दूसरा रिश्ता देखूंगी। और वैसे भी मंशा भाई तो सारे शहर से तो नाराज रहते हैं। मैं क्या कर सकती हूँ? और वैसे भी वो अपनी जगह गलत नहीं है। मैं तो कई दफा कह चुकी हूँ कि अच्छाई का मेयार बदल चुका है, लेकिन वो यही कहते हैं कि सारी जिंदगी मैंने मुंह काला नहीं किया, तो अब आखिरी वक्त में अपने चेहरे पे कालक पोत लूं। देखो बहन, ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, पर अमली तौर पे इससे नुकसान ही होता है। निगत बहन, मेरा तो कलेजा मुंह को आता है। मेरी बच्चियों का क्या बनेगा? तुम बेटियों के बारे में फिक्रमंद क्यों होती हो? अल्लाह है, सब ठीक कर दे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। कॉलेज से आ रही हो? जी खाला, बस क्या करूं, अम्मा जबरदस्ती भेज देती हैं। मेरा तो जीव ही नहीं चाहता पढ़ाई वढ़ाई का। अरे बहन, अगर पढ़े लिखेंगी नहीं तो अच्छे रिश्ते कहाँ से आएंगे? अरे अच्छा रिश्ता भी मिल जाएगा। जा बेटी, तू तो हाथ मुंह धो। जी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर हमें इसी माशरे में रहना है ना, तो यहाँ पर 99% लोग तुम अपनी माशरती जिंदगी में बेहिसी हैं। अब ऐसा भी नहीं है। ऐसा ही है, कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है, और लोग करते भी हैं। तुम्हें क्या लगता है अब्बू तैमूर से रिश्ता कर देंगे? अरे करना तो चाहिए, अच्छा भला लड़का है, बुराई ही क्या है उसमें? यही ना कि बस शहर की दीवारों पे पी के थूकता फिरता है। वैसे भी कौन से हमारे शहर की दीवारें बहुत हसीन है। बस इतना ही नहीं, वो अकड़ू भी है। अरे भाई, अब ये ऐसी भी खामी नहीं है जिस पर बात ना की जा सकती हो। बात किससे करोगी? अब्बू से। अब्बू तो इकबाल अंकल से भी नाराज है। तुम्हें शादी इकबाल अंकल से करनी है या तैमूर भाई से? तुम्हारा तो दिमाग खराब हो जाता है बात करते करते। तो फिर ठीक है, माँ बदौलत अब्बू से बात करने का रिस्क लेने के लिए तैयार है। ये सब तो ठीक है, लेकिन फर्ज करो अब्बू भी राजी हो जाते हैं, तो फिर इकबाल अंकल का क्या? अब्बू के ऐसे सलूक के बाद क्या वो राजी होंगे? इकबाल अंकल भी तो एक नंबर के पाटे खाने। अगर उन्हें फोन पर बातें करने का इतना ही शौक था तो जाके फोन के महकमे में मुलाजमत करते ना। ये बैंक की नौकरी करने की क्या जरूरत थी? अजीब है। सच पूछो तो बेटा, मुझे वो बच्ची, क्या नाम उसका, सबा, बहुत अच्छी लगी थी, मगर मुझे क्या मालूम था कि वो उस मनहूस की औलाद निकलेगी। वैसे अबू, गलती तो हुई है मुझसे। एक तो गलत हरकत और ऊपर से बहस की है मैंने उनके साथ। मुझे उस दिन उनकी जरा सी बात मान लेनी चाहिए थी। तुम कहना क्या चाह रहे हो? कुछ नहीं, वो मैं तो ये कहता हूँ कि बड़ा वही है जो अपनी गलती मान ले। अच्छा, इसका मतलब ये कि मैं उस खड़पेच के सामने जाके अपनी नाक रगड़ूं? हाँ, यही चाहते हो ना तुम? बिल्कुल नहीं अबू, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि आपका सर मेरी वजह से किसी के सामने नीचा हो। वैसे बेटा, आजकल अच्छे लोगों की तरह अच्छी लड़कियों का मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। अबू यही तो बताना चाह रहा था मैं आपको। तुम कुछ मत बताओ मुझे सब पता है, मगर मसला ये है कि उनसे किस चीज की माफी मांगी जाकर। अबू आप एक काम करें,
आप निगत आंटी को बुला लें, बाकी बात मैं खुद कर लूंगा। बस बेटा एक बात का ख्याल रखना, मुझे उनकी नज़रों में मत गिरा देना। अबू आप बेफिक्र हो जाएं, आपका सर हमेशा बुलंद रहेगा। ठीक है बेटा, मैं कुछ करता हूँ। भाई साहब जिद छोड़िए, वो दोनों शर्मिंदा है। मैं तो कहती हूँ कि शरीफ लोग हैं जो अपनी गलती मान रहे हैं, वरना आप देख रहे हैं वक्त कैसा जा रहा है। तो मैं उनको क्या जवाब दूं? ठीक है, जैसे कि ये कह रही हैं कि तैमूर पान खा के जगह जगह नहीं थूकेगा और उनके वालिद इकबाल साहब जो हैं वो ड्यूटी ईमानदारी से अंजाम देंगे, तो ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अच्छे लोग हैं, मान जाइए। अब किसी ने तो आपकी बात मानी ना। हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, और ये भी सही है कि तब्दीली एक ही आदमी से शुरू होती है। ठीक है, आप उन्हें हमारे घर भेज दें, और मुझे शादी पर कोई एतराज नहीं। ये की ना बात आपने। अरे नहीं, अच्छी बात तो तैमूर और इकबाल साहब ने की है। तो इस मौके पे कोई मिठाई, कोई जलेबी कुछ मंगाए भाई साहब। हाँ हाँ, मुंह भी मीठा होगा और इनाम भी मिलेगा। भाई साहब मैं फीस के अलावा पूरे 1000 इनाम लूंगी। अरे फीस के साथ इनाम भी 1000 रुपए दूंगा। बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई आप। जब मेरे मुल्क के लोग अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें और सीधी राह अख्तियार कर लें, इससे बड़ी क्या खुशखबरी होगी। चाय पियो। आपने पी चाय? अच्छा, पास्ता खाएंगे आप?